हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उसके अंदर एक अटेस्टेशन फॉर्म लग रहा है। उसको कैसे फिल करेंगे और वो कैसे अपलोड किया जाएगा, वो डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ये क्यों भरवाया जा रहा है। ये इसलिए भरवाया जा रहा है जो पुलिस वेरिफिकेशन के एविज़ में भरवाया जा रहा है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। कल को ना जाने कुछ भी हो तो आपका जो बैकग्राउंड के हिसाब से आप कहाँ रहे, कैसे रहे, उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो इसके अंदर आपकी रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या फिल करना है अपने को, वो नॉर्मल सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपकी कलर फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए और विद सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ RC, ठीक है। तो ऐसे मतलब सिग्नेचर करूँगा कि फ़ोटो लग गई, और आधे तो इस फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए और आधे फ़ोटो के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये भरने के बाद में आपको अपलोड भी करना है, ठीक है। और इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको रखनी है, 2 फ़ोटोकॉपी करवा लेना और दोनों के दोनों सेम भर के एक को अपलोड कर देना, और फिर वो कॉपी है जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ उसके साथ में आपको लेके जानी है, ठीक है। नॉर्मल सा है बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे आपका नाम भरना है, उसके बाद में देखिए सरनेम है तो सरनेम भरना है, रोल नंबर रखना है, और मेरिट अभी तक कोई बता ही नहीं गई तो मेरिट वाले को खाली छोड़ देना है या डैश लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस। तो देखिए एड्रेस जो भी है आपका नॉर्मल, उस एड्रेस को लिख दीजिएगा, जैसे मतलब आपके नाम से सन ऑफ या डॉटर ऑफ है जो भी लिख के, और अपने विलेज का नाम, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। देखिए, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और विलेज ये लिखना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एड्रेस, होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ये सेम है तो सेम भी भर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, पार्टिकुलर ऑफ द पैलेस वेयर एज रेजिडेंटल। ये देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि आप पिछले जो है 5 साल से कहाँ रहे और किस जगह रहे, वो डिटेल आपको भरनी है। जैसे मान लीजिए आप पिछले 5 साल में आप रहे जोधपुर, यानी कोचिंग करने के लिए गए थे, ठीक है। तो किस डेट से गए थे और कब तक वहाँ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में उसका एड्रेस वगैरह लिखना है। ऐसे ही मान लीजिए आप 1 साल तो यहाँ रहे जोधपुर, और 1 साल आप रहे जैसे मान लो जयपुर रहे, तो दूसरे के अंदर आपको लिख देना है इतने से इतने के बीच में मैं रहा जयपुर और ये यहाँ रहा था, ठीक है। ये सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करवाया जा रहा है, आपसे भरवाया जा रहा है। तो आपकी डिटेल रखनी है कि आप पिछले दिनों क्या कर रहे थे, कहाँ थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फादर की डिटेल रखनी है, तो यहाँ पे नाम आना चाहिए फादर का। उसके बाद में पोस्टल एड्रेस, आपके पिता का एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस। उसके बाद में आपके पिता है वो क्या व्यवसाय करते हैं, यानी कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर अध्यापक है, कुछ भी है, मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है उनका कि पद या फिर ऑफिशियल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेशनलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे फादर यदि आपके इंडियन है, इंडियन ओके करेंगे, मदर इंडियन है, इंडियन ओके करेंगे, और हस्बैंड है तो इंडियन है तो, और वाइफ इंडियन है तो इस पे ओके करेंगे, ठीक है। इनको हमें जानकारी देने की अपने जो रिलेटिव है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे प्लेस विद बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। देखिए, यदि आप महिला है, ठीक है, तो आपके हस्बैंड का नाम लिखना है, और उसके बाद में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन सा उसका स्टेट है वो लिख दें, ठीक है। यदि आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखना है, और वो वाइफ है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, वो लिखना है आपको, ठीक है। इनमें से एक ही फिल करना, दोनों मत कर देना। जैसे लड़का है तो वो वाइफ के लिए भरेगा, और लड़की है वो हस्बैंड के लिए भरेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखिए क्या कहा है कि प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टीजमेंट नाम। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एज आपको लिखनी है ना, ये जो एज लिखनी है वो आपकी एज 01/01/2024 को कितनी हो रही है वो लिख देना, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज है वो कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना यहाँ पे। यानी आपको कैलकुलेट कर लेना, ऑनलाइन गूगल से हो जाता है। तो 01/01/2024 के अकॉर्डिंग आपका डेट देख लेना है कि कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के आप हो रहे हो, वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद में एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी आपने 10th की थी, ठीक है, और उसके नीचे जो डेट लिखी रहती है, ठीक है, रिजल्ट डेट रहती है, इश्यू डेट रहती है। इश्यू डेट के हिसाब से आप देख लेना कि आपकी उस दिन तक आपके जन्म डेट से, जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ था 01/01 और 2000
2001 में जन्म हुआ था आपका, ठीक है, 2001 में जन्म हुआ था, और आपकी जो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो डेट इश्यू थी उसकी, यानी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसका जो रिजल्ट जारी हुआ था या इश्यू डेट नीचे लिखी रहती है, उस डेट, वो आपकी डेट मान लीजिए एक ये थी 1 जनवरी में नहीं होता है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। यानी मान लीजिए वो ऐसे थी कि 1 जनवरी 2012 को थी, ठीक है। तो देखिए आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, कितने 11 साल हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे लिख देना आपको 11 साल, जितने महीने उतने महीने और उतने दिन, ठीक है। तो ये आपका आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि यहाँ पे तो आप लिख लेना क्या, अपनी खुद की एज क्या थी, ठीक है। उसके बाद में इस साइड में लिख लेना कि 10th क्लास की मार्कशीट वो किस डेट को इश्यू हुई थी, नीचे लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि वो उस टाइम तक, यानी 10वीं की जो मार्कशीट इश्यू हुई थी उस टाइम तक आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद में लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आपकी एड्रेस लिखना है कि आपका कौन से स्थान पे जन्म हुआ था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्टेट क्या था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है स्टेट विच यू बिलोंग, कौन से स्टेट से, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, यानी ये है वो अलग अलग भी हो सकता है कुछ, यानी आपका जन्म कहीं हुआ और अब आप कहीं रह रहे हो, ठीक है। तो ये लिख देना, अगर सेम है तो सेम लिख देना, ठीक है। उसके बाद में लिखा है स्टेट योर रिलीजन, आप क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि यू आर मेंबर, यानी आप SC या ST से हैं तो इस बॉक्स में लिखना है अपना यस, तो क्या लिखना है, यस लिख देना है। यदि आप SC ST से बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पे लिखना है अपने को, क्या लिखना है, नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये यहाँ पे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, यानी आपको ये बोल रहा है कि आप जब 15 साल के हुए थे ना, आप कितने साल के, 15 साल के हुए थे, उसके बाद आपने क्या 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 किया है, यानी कौन से क्रम किए, वो सारे के सारे इसमें लिखने। मतलब 15 के बाद में आपने 10th क्लास की होगी, 12वीं की होगी, BSTC किया है, BSTC की होगी, BA किया होगा, B.Ed किया होगा, MA किया होगा, MSc, BSc जो भी किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, विद डेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे लिखना है नेम स्कूल या कॉलेज का, ठीक है, कि आपने क्या किया था, ठीक है, कौन से विलेज से किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया था, वहाँ का पिन कोड क्या था, वो स्टार्ट कब किया था, छोड़ा कब था, और एग्जामिनेशन पास कौन सा किया था, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे लिखना है, जैसे मतलब ये ऊपर वाला मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपका 10th क्लास था, ठीक है, 10th क्लास यहाँ पे लिखना आपको 10th, ठीक है, 10th क्लास आपने पास कर ली। एड्रेस क्या था, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो श्री श्याम स्कूल भादरा से, ठीक है, श्री श्याम स्कूल भादरा, ठीक है, ये इसी में लिखना है आपको, ठीक है, एड्रेस पूरा, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें लिखा नहीं जाता, पर पेन से लिखते हैं तो लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा विलेज था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे लिखना है आपको 12th का, ठीक है, यहाँ पे 12th की डिटेल भर देना कि आपने कब स्टार्ट की थी, आपने एडमिशन कब लिया था, ठीक है, और आपको छोड़ने की जो तिथि होती है, वो जो वहाँ से आप TC लेने जाते हो वो डेट आते रहती है, आप वहाँ स्कूल कॉलेज में जा कर के ले सकते हो इस डेट को। उसके बाद में 3 नंबर, जैसे मान लीजिए आपने BSTC किया, जो लेवल 1 वाले BSTC करेंगे, अगर लेवल 2 वाले तो क्या करेंगे, BA करेंगे या BSc करेंगे या BCom करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल रखी गई है 5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख देना, क्योंकि 15 साल के बाद में आप इतनी डिग्रियाँ कर पाओगे, उसके बाद भी कर रखी है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे आप क्रम से लिख देना, ठीक है, 10th 12th, उसके बाद में BSTC किया तो BSTC, BA किया तो BA या BCom BS जो भी, और B.Ed किया तो B.Ed किया, MA किया तो MA लिख देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या पद है आपका, ठीक है, और कब से कब तक वहाँ पे आपने काम किया, और आपका जो ऑफिस, फर्म, इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नहीं है तो नील कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नील लिख देना। उसके बाद में आगे लिखा है कोर्ट ऑफिसर पर्टिकुलर ऑफ द कन्वेंशनल दिस सेंटेंस शुड बी गिवन, इसमें आप लिख देना नॉय लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे 2 रेफरेंस देने हैं आपने को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम
या योर नोन, यानी आपके जानकार होने चाहिए कोई दो क्या होने चाहिए, जानकार होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी का नाम लिख देना यहाँ पे लिख देना पड़ोसी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई भी दूसरा पर्सन उसका नाम लिखना और यहाँ पे लिख देना आपके मतलब उनके साथ में क्या रिलेशन है उनका, ठीक है। जैसे मतलब सरपंच का लिख देना, या फिर आपके वार्ड पंच है तो वार्ड पंच का लिख देना, कोई वार्ड मेंबर है तो उनका लिख देना, यानी आपको जानते हुए होने चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, ये जो 2 व्यक्ति रख रहे हो आप, इन 2 व्यक्तियों को ऐसे को रखना जो आपके जानकारी के हैं और आपके हित में बोल सके, ठीक है। कल को जैसे मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन करेंगे इनके पास में, ठीक है, कि आप उनको जानते हो क्या, और वो जो है कैसे हैं, मतलब उनका करैक्टर कैसा है। तो यदि आपके हितैषी है, मतलब आपके फेवर में है ये लोग, तो आपके लिए अच्छा बताएंगे और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका, जब ये जमा कराए डेट और पैलेस लिखना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसमें कुछ एक साथी पूछ रहे थे, देखिए गजटेड ऑफिसर ऑफ मेंबर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये तो आपकी नॉर्मल है कि नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फॉर द लास्ट, यहाँ पे 5 ईयर तो कम से कम रखना ही रखना है आपको, कम से कम क्या 5 साल तक आपके कोई जानकारी के हिसाब से रखना है। तो ये कौन होनी चाहिए, गजटेड ऑफिसर, इसका मतलब है आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके जानकार कोई भी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, जैसे स्कूल व्याख्याता कोई लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर है, जिनके पास में जो स्टैंप होती है, मोहर होती है, सील होती है, अगर ऐसे को आप जानते हो तो उनसे ये काम करवा लेना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पर वो क्या होने चाहिए, आपके 5 साल तक के लगभग जानकार होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उनका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे उनका पद और स्टेटस क्या है उनका, ठीक है, और एड्रेस वगैरह वो खुद लिख देंगे, और यहाँ पे वो स्टैंप करेंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पैलेस और डेट लिख देना है, ठीक है। इसी के साथ ये अपना जो है अटेस्टेशन वाला फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर यदि आपको कोई अब भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू।